नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज कराची में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौजू ई चालान या ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम है। असल में ये इस सिस्टम के पीछे अगर हम जाएं तो इसका ताल्लुक़ आपको कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मिलता है, जहां इस बात का फैसला किया गया था कि कराची में तकरीबन 12,000 कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे, जिनकी माली तकरीबन 36 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, ये 36 बिलियन रुपीस, जिसके तहत तकरीबन 1200 कैमरे पहले से इंस्टॉल हो चुके हैं। इन कैमरों का बुनियादी मकसद तो यही है कि अमन व अमान को बरकरार रखना और किसी भी किस्म के सोशल अनरेस्ट यानी दंगा फसाद या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में पुलिस को लाइव यानी रियल टाइम इंफॉर्मेशन और नॉलेज और वीडियो प्रूफिंग मिले कि कौन कहाँ किस वक्त क्या कर रहा है। ये अलहदा बात है कि अब ये कैमरे मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक ट्रैफिक मॉनिटरिंग और ट्रैफिक इन्फ्रिंजमेंट नोटिस जारी कर रहे हैं। अच्छा, ये बार-बार ही कहा जाता है ये ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन है, ये हरगिज़ ऑटोमेशन नहीं है। इसके अंदर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के टूल्स यकीनन इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो डाटा सेंटर उन्होंने लगाया है, वो ज़ाहिर-सी बात है नादरा से और सिंध एक्साइज़ एंड टैक्सेशन से इंटीग्रेट है। यानी जैसे ही कैमरा किसी भी गाड़ी या किसी भी मोशन को देखता है कि जहाँ पे गलत तौर पे ओवरटेक किया गया है या सीट बेल्ट नहीं लगाई गई है या इंडिकेटर नहीं है या नंबर प्लेट वगैरह डैमेज है और समथिंग एल्स, तो ये एक मैनुअल ऑपरेटर उन्होंने बिठाए हुए हैं जो उस क्लिप को गौर देखते हैं और उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उससे एक इन्फ्रिंजमेंट नोटिस या ट्रैफिक फाइन वायलेशन जनरेट करते हैं रिसीव, और हमें यहाँ पे जो भी उसके वायलेटर्स हैं जिन्होंने ट्रैफिक कानून तोड़ा है उसको सेंड कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है चालान वो बहुत महंगा है, वो 5,000 रुपये से शुरू हो रहा है, जबकि पंजाब में यही चालान 200 रुपये का है और 200 रुपये से शुरू होता है पंजाब में मोटरसाइकिल चालान और 30 रुपये ख़त्म हो जाता है। कराची में ये शुरू ही 5,000 से हो है। शायद ये चाहते हैं कोई भरे भी ना और शायद कोई भरेगा भी नहीं। इतने पैसे या आप अब घर चलाएँगे या फिर इनका गवर्नमेंट ऑप्शन को पैसा भरेंगे। ये पाकिस्तान में तो ऐसा है कि आपने अपनी प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, अपनी जॉब, अपना बिज़नेस सब कुछ खुद करना होता है, पीने का पानी खुद करना है, अपनी अपनी दवा, अपनी दवाएँ, अपने डॉक्टर, हर चीज़ आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे आइदर वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, वो तो सिर्फ़ ये है कि आपकी जेब कैसे खाली कर सकते हैं और कितनी तेज़ी से कर सकते हैं, उनका ध्यान उस तरफ है। ये हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में तो रहते नहीं हैं कि एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रो ह्यूमन या ह्यूमन फ्रेंडली गवर्नमेंट हो। तो इनका काम तो यही है, वो यही करेंगे। बात ये है कि इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि कराची में अगर आप मोटरसाइकिल, गाड़ी या कोई भी व्हीकल आप चलाते हैं तो ईच डे यू सर्वाइव इज़ अ बोनस। इसमें जो भी लोग कराची की ट्रैफिक में कम से कम भी 10-15 मिनट भी गुजारे हैं, दिल्ली के 6-7 घंटे भी ट्रैफिक में गुजारते हैं, वो इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि इतना ख़तरनाक ट्रैफिक है कि पूछिए मत। अब एक मामूली बात नहीं है, हर साल 1,000 लोग ट्रैफिक हादसों में जहाँ भाग होते हैं। हम यकीनन ये बोलेंगे कि ऑयल टैंकर्स, वाटर टैंकर्स, डंपर्स, हैवी ट्रैफिक, ट्रॉलर्स, मे बी 18 व्हीलर्स, ट्रैफिक ट्रेलर्स, उनकी वजह से सब कुछ होता है कि हम सब जानते हैं हम सभी गलत चलाते हैं। इस बात से दो राय नहीं है। तो ये कैमरा सिस्टम के मुतालिक हम वापस आते हैं। पहली बात तो ये है कि ये ट्रैफिक सिस्टम्स का हम बात करते हैं इन कैमरा सिस्टम्स की। दुनिया भर में अगर हम जैसे हम लंदन की बात करें, लंदन का मुतालिक ये कहा जाता है कि लंदन का हर स्क्वायर फुट जो है वो कैमरे से कवर है। चीन और भारत में तो मिलियंस एंड मिलियंस कैमरे लगे हुए हैं जिससे सचमुच में लोगों की हिफाजत यकीनी बनाई जाती है। हमारे यहाँ कुछ और है। अच्छा, इन कैमरों में ये भी है कि ये आपकी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जिस शख्स का भी नादरा में रिकॉर्ड है, यानी उसका सीएनआईसी बना हुआ है, वो उसमें आसानी से इन कैमरा सिस्टम्स के तहत आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। होगा, ज़ाहिर-सी बात है होगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर में जैसे मैं पहले कहा कि दुनिया भर में सीसीटीवी कैमरास की कवरेज है और वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ होता है कि यू आर बीइंग मॉनिटर्ड, ये कैमरे के नीचे लिखा हुआ होता है आम आम जगहों पे, और यू आर बीइंग वॉच्ड और दिस कैमरा इज़ बीइंग यूज्ड फॉर योर सिक्योरिटी पर्पसेस ओनली। ये वहाँ पे बाकायदा तनबीह की जाती है ताकि कोई क्राइम करने वाला भी हो तो ना करे और क्राइम होने से बच जाए। ये दुनिया भर के
प्रैक्टिस है। अच्छा, हमारे यहाँ इन इन कैमरों का या दुनिया भर में इन कैमरों का नज़रिया से एक जो आज़ाद ख़याल लोग हैं या जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या सोशल साइंटिस्ट हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि ये एक बिग ब्रदर का रूल है। यानी आप कहीं भी हों, एक कैमरा आपको वॉच कर रहा है। चाइना में तो आपकी आई यानी रेटिना की स्कैन से ही वो एक शख्स की पूरी डिटेल निकाल लेते हैं। यानी आप चाइना में पैदल चल रहे हैं, तो कैमरे का ऑपरेटर उस शख्स की आँखों को से ज़ूम करेगा और उससे उस शख्स की आइडेंटिफ़िकेशन और उसकी प्रीवियस जितनी भी अगर क्रिमिनल हिस्ट्री है या उसकी कम्युनिटी या उसकी जॉब प्रोफेशन, ईच एंड एवरीथिंग रिट्रीव हो जाएगी रियल टाइम में। उसमें कोई मुबालगा नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ और दूसरे मुल्कों में ऐसा है कि ये कैमरा सिस्टम अमन व अमा बरकरार रखने के लिए किए जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे मुल्क में जहाँ डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप ये सोच सकते हैं कि जब रियल टाइम सारी ये फुटेजेस सर्वर्स पे जा रही हैं और हमारे यहाँ तो ये बताया जाता है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, इसराइल हमारा दुश्मन है, अज़ली दुश्मन है, इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है। तो अगर ये अज़ली दुश्मन हमारे बिलफ़र्ज़ इस रियल टाइम फुटेजेस को रियल टाइम वो भी अपने हेडक्वार्टर्स में अगर देख रहे हों, तो क्या बात है। मैं ये नहीं कह रहा वो कर रहे होंगे, लेकिन वो कर सकते हैं। उनके पास कितने आप देख रहे हैं दुनिया का इसराइल जो है वो स्पाईवेयर्स और हैकिंग के अंदर मार्केट लीडर है। वो सैकड़ों अरब डॉलर का काम इसी में करते हैं। हत्ता कि जो पेगासस सॉफ्टवेयर है उसके मुताबिक लिखा जाता है वो इसराइल ने बनाया और पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया जासूसी के लिए। जो हमारे यहाँ हमारे यहाँ जिसे आप कह सकते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये जो एक्टिविज़्म करते हैं या ऐसे लोग जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उसके इदारे इदारे का मतलब समझते हैं आप, जो हमारे इदारे समझते हैं कि भाई ये इनकी हमें हर चीज़ की नॉलेज चाहिए, इनकी पिच अब समझदार हैं कि वो चाहते हैं कि इस चीज़ की हमें ईच एंड एवरी मूव हमें मालूम होनी चाहिए, इस चीज़ का अगला मूव हमें मालूम होना चाहिए। तो ऐसे मुल्क जहाँ डाटा प्राइवेसी सही से है ही नहीं, जहाँ पे एक शख्स की जानो माल, इज़्ज़त और आबरू जो है इस बात पे मुनहसर होती है कि आपके सामने कौन है। यानी हमारे यहाँ ये है कि अगर हमसे कमज़ोर कोई शख्स हो तो हम उसके पैर पकड़ते हैं और हमसे ताकतवर हो सॉरी मतलब मैं शायद मैं ये कहना चाहिए कि हमारे यहाँ होता ये है कि अगर कोई हमसे ताकतवर हो तो हम उसके पैर पकड़ते हैं और हमसे कमज़ोर हो तो हम उसका गला पकड़ते हैं। ये बिल्कुल कॉमन है, हम में से कोई डिनाई किसी को नहीं करना चाहिए कि ये बात झूठ है। बहरहाल तो ये जो हमारी सर्विलेंस है, ये यकीन जाने ये निगरानी हो रही है हमारी। तो ट्रैफ़िक वायलेशंस के फ़ाइन्स पे जो हम सवाल करना है हमें बिल्कुल करना चाहिए कि 5,000 का फ़ाइन जो है ये सचमुच में भत्ता, ये स्ट्रेट जिसे कहते हैं ये एक्सटॉर्शन है। कराची को सचमुच नज़्म-ओ-ज़ब्त वाला ट्रैफ़िक चाहिए। ऐसा ट्रैफ़िक चाहिए जहाँ छोटे बच्चे हों या बूढ़े अफ़राद हों या जवान लोग हों, वो महफ़ूज़ तरीके से सड़क पार कर सकें। अभी पॉसिबल नहीं है, हम सब जानते हैं। एक ऐसा ट्रैफ़िक चाहिए जहाँ पे हम फुटपाथ पर चल सकें। आप भी हम सब जानते हैं फुटपाथ पे नहीं चल सकते, क्योंकि जहाँ फुटपाथ है वहाँ पे कोई ना कोई केपिंग या ठेला या झूले लगे होंगे या कोई ना कोई किसी ने कोई दुकानदार ने एन्क्रोचमेंट की होगी, अपनी हदूद से बाहर निकला होगा और चीज़ें फ़रोख्त कर रहा होगा। और ये हर चीज़ जो है ये इसके पैसे दिए जाते हैं हफ्तावार या महीनावार। मुकामी पुलिस या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट मे बी प्रोविंशियल और मे बी इससे भी ऊपर जो है ये सारे पैसे ट्राइबल होते हैं ऊपर तक जाते हैं। तो कराची को चाहिए इन सब चीज़ों से पाक जगह जहाँ पे लोग सिविलाइज तरीके से रह सकें। बहुत मुश्किल है, लेकिन चले इन्होंने शुरुआत की है तो इन्होंने इतना बड़ा काम किया तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी इन्हीं पे आयद होती है कि इस शहर के ट्रैफ़िक मूवमेंट को सेफ बनाएँ। बस, मिनी बस और दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसी जगह रोके जहाँ उसका डेज़िग्नेटेड बस स्टॉप है। यानी कि जहाँ अभी आप रेड बसेस का देख लें, वो जहाँ चाहें खैर से रुकते हैं, जहाँ से चाहें वो पैसेंजर उठाते हैं। वो हालाँकि वो गवर्नमेंट ऑपरेटेड सर्विस है, लेकिन वो बाकी परवाह नहीं करते कि एक डेज़िग्नेटेड उनके बस स्टॉप्स हों पैसेंजर को चढ़ाने के लिए, पैसेंजर उतारने के लिए। वो जहाँ चाहें उसको पैसेंजर को चढ़ाते हैं, जहाँ चाहें उतारते हैं, अपनी शवाबदी। जबकि सबको नहीं कहना चाहिए, ये बाय लॉ दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी ट्रैफ़िक लॉज़ हैं, हमें उसकी पासदारी करनी चाहिए। जब भी कोई शख्स कोई भी व्हीकल आइदर टू व्हीलर और फोर व्हीलर
चाहे उस व्हीकल की मान लिया 10,000 रुपये हो, 20,000 रुपये हो या 20 करोड़ रुपये हो। ये समझना चाहिए कि ट्रैफिक में चलाते हुए हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर्स, हेलमेट, सीट बेल्ट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओवरलोडिंग व्हीकल से एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की ज़िंदगी जाती हैं और जिसकी ज़िंदगी चली गई उसका ख़ानदान इतना सफ़र करता है, हम सोच से बाहर है। रिगार्डलेस वो शख्स अमीर हो या गरीब हो या बहुत गरीब हो, जो शख्स इस दुनिया से चला गया, उसके आसपास के लोग कितना इमोशनल, किस कदर नफसियाती, ज़हनी और क़ल्बी तौर पे टूट जाते हैं, ये सोच से बाहर है। इसका ये खुदा न जिस 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 शख्स पे गुज़री है सिर्फ़ वही समझ सकता है कि कि वो कैसा महसूस करता है, उसकी ज़िंदगी किस कदर मुतासिर होती है। तो सबसे आखिर में ये है कि हम सबको ट्रैफ़िक वायलेशन से बिल्कुल, बिल्कुल दूर होना चाहिए, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जितने भारी फ़ाइन लगाए गए हैं, उसका मतलब सिर्फ़ यही है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद खुद भी नहीं चाहती कि लोग फ़ाइन भरें, या मे बी वही समझ रहे हैं कि वो 10 अरब रुपए तक के फ़ाइन भरेंगे और मे बी 5% ने भी ये उनकी अदायगी मे बी 5% तो नहीं, क्योंकि हर साल तकरीबन 1 अरब रुपए ट्रैफ़िक पुलिस अपने इन्फ्रिंजमेंट नोटिस जो इशू करती है उसकी अदायगी वसूल करती है। 1 अरब तो ये ऑलरेडी ऑलरेडी जनरेट करते हैं जो ट्रैफ़िक सार्जेंट्स रोडों पे होते हैं, ख़ासतौर पे साइट और लांडी कॉलोनी और दूसरे एरियाज़ में किस तरह की वसूलियाँ होती हैं, वो सब जानते हैं। वो सालों साल हम देख रहे होते थे कि गुलबाई के पुल के नीचे पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं और वो सब कुछ छोड़-छाड़ के सिर्फ़ ये देख रहे होते हैं कि कहाँ कोई कमर्शियल व्हीकल, कोई लोडिंग व्हीकल जा रही है, वो उसको जाके रोक लें और उससे अपना काम धंधा सीधा करें। ट्रैफ़िक का वो जितना ट्रैफ़िक जाम है वो हिलते नहीं थे, वो उनके अपने टारगेट होते थे कि कैसे उनको कौन-सा अपना टारगेट कैसे पूरा करना है। खुला-खुला, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबके सामने होता था और ये मेरे ख़्याल है 15-20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, उससे पहले ही कब तक होता रहा। तो ये सारे मामलात हैं कि अब इनको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खुद हमें भी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी और 5 साल का चाँद तो मेरे ख़्याल है कोई भी नहीं भरेगा, रिगार्डलेस इफ समवन इज़ पेइंग अ मिलियन और 2 मिलियन, वो भी नहीं भरेगा। मेरे ख़्याल से कि फ़ाइन को इन्फ्रिंजमेंट नोटिस हम ट्रीट करें, उसको वैसे ही इवैल्यूएट करें, उसको एक्सटॉर्शन बिल ना बनाएँ कि जो एक गवर्नमेंट एंटिटी जारी कर रही है 5,000, 10,000 और मे बी 1 लाख तक के इन्फ्रिंजमेंट नोटिसेज़, ये फ़ीज़िबल नहीं है और इससे शायद किसी किस्म का बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है। कुछ तो कह रहे हैं ये सब तैयारी ही उस चीज़ की है कि जानबूझ के लोगों को उकसाया जाए और हर जगह सीसीटीवी कैमरास और स्मार्ट कैमरास लगे हुए हैं, तो रियल टाइम में खुदा न खास्ता कहीं डेमोंस्ट्रेशन होती है, किसी भी वजह से होती है, तो कमांड सेंटर लाइव फीड में देख रहे होते हैं और आइडेंटिफ़ाई कर रहे होते हैं, ये फलाना साहब क्या कर रहे हैं, उनके हाथ में पत्थर है या बंदूक है या कोई है, वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो लाइव फीड देख रहे हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि लाइव फीड हो, लेकिन बात ये है कि लाइव फीड का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से हो, बदनीयती से ना हो। जो हो रहा है साफ-साफ कि बदनीयती दिखाई जा रही है। कराची को यकीनन सेफ्टी चाहिए, लेकिन बदनीयती नहीं। बस इसी बात पे आज पहला व्लॉग है मेरा, इस पे ख़त्म करता हूँ। आप सबकी समाअतों का शुक्रिया, फीडबैक देंगे तो मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकूँगा। शुक्रिया।